नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका व्रत करने से अपार सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अपार संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए तो धर्मशास्त्र उसे नरक का अधिकारी कहता है। यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय ही स्वर्ग को जाएगा। जो माता पिता गुरु की निंदा करता है, नीति उसे नरक का भागी कहती है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो फल बद्रिकाश्रम में निवास करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से मिलता है, सो फल एकादशी के व्रत से मिलता है। ब्याही गौदान अपरा एकादशी के व्रत समान है। इसका महात्म्य सुनने वाला सिंह के समान हो जाता है। पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाते हैं। हे धर्मराज, अपरा एकादशी का अब विस्तार पूर्वक आपसे महात्म्य कहता हूँ। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान का जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्त करने वाला व्यक्ति जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान का जो फल होता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़े और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वैसा ही फल अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध के बने पदार्थ, खोवा की मिठाई आदि ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।